जमील अल्बुकर्क बताते हैं कि आप किस प्रकार दीर्घावधि की सोच, अंतर्मन के चिन्हों का निर्माण और उनका जीवन एवं व्यवसाय में तारतम्य बिठा सकते हैं। किस प्रकार इस तरह के उद्देश्य को अपनी संस्था की प्रक्रिया बना उसके लिए विश्व बाजार में साख बनाने हेतु फायदेमंद बना सकते हैं। इस गठबंधन के लिए आवश्यकता होती है तालमेल की, व्यवस्थित रूपरेखा युक्त उद्देश्य की और मानसिक सलाहकारों की सेना की, जैसे कृतज्ञता, श्रद्धा, प्रेम, व्यवहार, आशा, ज्ञान और धैर्य की। एक योजनाबद्ध गठबंधन अपने सहभागियों को सामूहिक लक्ष्य के हित के लिए तालमेल रखते हुए कार्य करने को प्रेरित करता है। जीवन के अधिकतर सभी क्षेत्रों को देखें तो पता चलता है कि इस जीवन में कोई भी मनुष्य सारे कार्य अकेले नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई खूबी है, पर एक व्यक्ति ना सर्वज्ञ हो सकता है और ना ही सारे कार्य अकेले कर सकता है। सफल होने के लिए व्यक्ति को क्षेत्र विशेष में माहिर होना जरूरी है। यह किया जा सकता है। यदि आपने कोई एक व्यवसाय, क्षेत्र या तरीका चुन लिया है तो दूसरे अवसर आपका मार्ग बन जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पारंगत होना कला है, किंतु विभिन्न क्षेत्रों में उसी निपुणता से कार्य करना असंभव और अव्यवहारिक है। जो कार्य हम कुशलता से नहीं कर सकते वह हम दूसरों को देते हैं, चाहे वह शल्य चिकित्सा हो या दंत चिकित्सा आदि। हर क्षेत्र में विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। जीवन को भौतिक रूप से जीने के लिए हम कई तरह की सेवाओं का उपभोग करते हैं। डॉक्टर नेपोलियन हिल के अनुसार हम अपने आंतरिक जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं। यदि हम अपने शरीर के विभिन्न तंत्रों का निरीक्षण करना पड़े तो हमारा पूरा दिन उसी में व्यतीत हो जाएगा, चाहे वह रक्त संचार हो, श्वसन या पाचन क्रिया आदि हो। हमें यह सब कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारा तांत्रिक का तंत्र है। उदाहरण के लिए श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया में हमें स्वयं को याद नहीं दिलाना पड़ता, वह स्वाभाविक रूप से होती है, और जब नहीं होती तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या करें। डॉक्टर हिल मानते हैं कि हम अपने शरीर के क्षेत्र विशेष का जिम्मा किसी और को दे देते हैं तो हम विषयतर बातों में अपनी ऊर्जा व समय गंवाने से बच जाएंगे। जैसे मानसिक शांति के युवराज का कार्य होगा मस्तिष्क को हर प्रकृति की चिंता व भय से मुक्त रखना, शारीरिक युवराज का कार्य शरीर को स्वस्थ और सक्षम रखना। ऐसा करने से हम उन विषयतर बातों में समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे जो केवल निगरानी व चिंता के माध्यम से हमारे सृजनात्मक विचारों को कम कर देती है। मुझे लगता है कि हमें अपने विचारों को युवराज की तरफ भेज देना चाहिए, जो हमारे मन मस्तिष्क का जिम्मा लेगा और सीधा अवचेतन मन को हमारी सारी जानकारी देगा। इससे हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। यही नहीं, हमारा ध्यान सांस्कृतिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मेरी सलाह है, करके तो देखें।